जब मैं छोटा था ना तो घर पर जब साग पनीर बनता था मैं साग को छोड़ देता था। पनीर पनीर सारा का सारा चट, और मम्मी झाड़ मारती रही कि भाई औरों को भी तो खाना है, तो अकेला थोड़ी ना है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे साग का टेस्ट पसंद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका टेस्ट भी आपके साथ मैच्योर होता है, इसलिए अब साग मेरा फेवरेट है और मेरे घर की रेसिपी है साग पनीर की, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए बनाते हैं साग पनीर। अब देखिए, जितने भी पत्ते इस्तेमाल होंगे जिसका साग बनेगा उसको अच्छे से पानी में 2-3 बार आपको धोना है, जैसे कि ये धुल चुके हैं। और ये है सरसों, मस्टर्ड लीव्स, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा रखनी है। और अगर आप ये किसी ऐसे महीने में बनाते हैं जब सरसों नहीं अवेलेबल, दैट्स परफेक्टली ओके। पालक के साथ भी आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखिए मोटा मोटा जो ये डंठल है इसका ना, बस उसको ही निकालना है। ये रहा पत्ता, डंठल अलग, ये गया इधर, ठीक है। अब रफली कट करना है इसे। वो कैसे जी, ये पकड़ी और यूं चाकू चला दिया, ऐसे यूं। अब एक कुकर के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसके अंदर हम सरसों के पत्ते को डाल देंगे। अब इसी के अंदर हम डालेंगे पालक के पत्ते। वो पालक की जो डंठल है उसको भी वैसे ही निकाल लेना, मोटा मोटा हिस्सा जो है, पत्ता इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अब पालक डालना भी ऑप्शनल है, अगर आप सिर्फ सरसों के पत्तों से बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, दैट इज़ परफेक्टली ओके। अब इसको भी यूँ मोटा मोटा हम चॉप करके रख देंगे। इनफैक्ट रखना क्या है, सीधा कुकर में। अब जितने भी पत्ते होते हैं ना उनमें वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, यानी वो जगह ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे से पानी की भाप लगेगी वो बैठ जाएंगे। अब ये देखिए, ये है बढ़िया पत्ता, इसे कहते हैं बथुआ। नॉर्मली क्या होता है कि जब सरसों उगाते हैं तो खुद ब खुद ही उग जाता है साथ में, कुदरती। लेकिन अब तो बाकायदा इसकी अलग से खेती भी करते हैं, क्योंकि बथुए के भी पराठे, रायता, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो ये बथुए के पत्ते, बथुआ ज़्यादा नहीं, पालक की तुलना में कम। ये डंडी इसकी हटानी है, जड़ हटानी है, जो टेंडर लीव्स और टेंडर स्टेम्स है सिर्फ वो जाएंगी। ये देखिए, ये गया बथुआ। अब जो आ जाओ मेथी के पास, ये ताज़ी मेथी है। अब एक या दूसरा कोई पत्ता आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी बढ़िया साग पनीर आप बना सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि पत्ते सारे अच्छे से खुले पानी में आप 2-3 दफ़ा धोइए, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी बारीक सी मिट्टी होती है, फिर मुंह में आती है तो साग का मज़ा किरकिरा हो जाता है। समहाउ मम्मी और दादी के अंदर ना बड़ी पेशेंस है। वो मेथी मम्मी जब तोड़ती है ना, एक एक पत्ता, मोटी अगर उसकी कोई स्टेम है उसको हटा दिया, पतली वाली को रखना है, वेस्ट नहीं करना, एक एक पत्ते को निकालना है। पत्ते की सब्जी है, डंठल की नहीं है, तो इतना कॉन्सेंट्रेशन और इतने प्रीत से करते हैं कि मेरे को हैरानी होती है। मतलब मेरे अंदर इतनी पेशेंस नहीं है। ठीक है जी, मेथी भी। ये है मूली के पत्ते। मूली के पत्ते ऑप्शनल है, लेकिन थोड़े से पंजेंट होते हैं तो मज़ेदार लगते हैं। ये है शलगम। अब इसको हम पील कर रहे हैं। ये एक टिपिकल रूट वेजिटेबल है जो विंटर्स में आती है। इसका एक बहुत ही डीप और स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, शार्प होती है, इसलिए साग के अंदर बेस्ट है। कट गया जी, यूं रफली कट, क्योंकि इसको साग में घुल जाना है और इसने साग को देनी है बॉडी। ये देखो पत्ते नीचे बैठ गए ना। अब इसके अंदर थोड़ी शलगम, थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, ये डालना है। ये है भीगी हुई चना दाल, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए चना दाल का रोल क्या है। होता क्या है कि साग क्योंकि पत्तों का बना है, जब हम पकाएंगे, भुनेगा, वो पत्ते और पानी अलग हो जाता है। साग को इकट्ठा रखता है या तो मक्की का आटा, या फिर आप इसमें भुना बेसन, या फिर चना दाल डाल देंगे, वो भी वही काम करेगा। तो जी सिंपल एंड बेस्ट है हमारा तरीका। घर की हमारी ये सीक्रेट है जो जी आपके साथ आज शेयर हो गई है। वाह जी वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। अदरक, लहसुन और मिर्च डालने के बाद तो वाह वाह हो गई है। और अभी भी आप देखेंगे कि पानी बहुत कम है, थोड़ा सा ही है।
इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं डालना। ऑलराइट, 2 से 3 सीटियाँ आ गई हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब खोलने की जल्दी नहीं करनी, 5 मिनट इसको अपनी ही हीट में रहने दीजिए। उसके बाद इसको हम घोटेंगे। भाई वाह, ये देखिए सब कुछ अच्छे से विल्ट हो गया। जैसे ही उसे आप चम्मच लगा रहे हैं बिल्कुल मैश हो रहा है। अब मथनी की मदद से इस साग को हम घोटेंगे। अगर आपको काम आसान करना है, जल्दी करना है, तो इस साग को आप मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। दैट्स परफेक्टली ओके। घुटा हुआ साग जो होता है ना, थोड़ा दरदरा होता है और तो उसका टेक्सचर अलग होता है। मुझे पसंद है तो ऐसे बनाते हैं जी। बड़े आराम से घुट रहा है, ये देखिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन साग बहुत बढ़िया निकलेगा। उसकी खुशबू बिल्कुल वही है जो घर पर जब बनता था ना, पूरा घर महकता था। जैसा मैंने बताया ना, बच्चे होते थे तो नाक चढ़ाते थे। अब अप्रिशिएट करते हैं कि यार साग तो बहुत बढ़िया है। ये देखिए घुट घुट कर किस तरीके से ये पूरा मैश हो रहा है। परफेक्ट। थोड़ा ना ये छींटे भी अब मारेगा जैसे जैसे पकेगा, इसलिए गैस मैंने भी हल्की कर दी है। और ये देखिए कुट के ना किस तरीके से ये मैशी हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा टेक्सचर है इसमें, विच इज़ परफेक्ट फॉर अ गुड साग। थोड़ा माउथ फील आता है, अभी भी थोड़ा दरदरा है। और आप चाहें तो इसे और कूट सकते हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है। दिस इज़ प्रीटी गुड। साग को रखेंगे एक तरफ और पैन चढ़ाएंगे। अब साग को हम तड़का देंगे और भूनेंगे, साथ में डालेंगे पनीर। ये बहुत ही इंजॉयबल स्टेप है क्योंकि इसके अंदर जाता है मेरा फेवरेट देसी घी। जी हाँ, अब घबराइए ना, जो साग है या सरसों का साग है उसके अंदर ढेर सारा घी और मक्खन जाता है। अब चाहें तो आप घी और मक्खन कम भी कर सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे घर में जैसे बनता था बिल्कुल वैसे ही मैं बना रहा हूँ, इसलिए ढेर सारा घी। सबसे पहले हम छौंकेंगे जी जीरा, और डालते ही यूँ चटकना चाहिए। उसी के अंदर हरी मिर्च, उसके बाद अदरक बारीक कटे हुए, उसके बाद लहसुन। जी वाह, लहसुन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा, और मीडियम हीट पर इसे हम पकाएंगे। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू होता है तब जाएगा प्याज। इसी के अंदर आप चाहें तो तड़के में सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उसका छोंक भी कई लोगों को पसंद आता है। देखो जी लाली आई थोड़ी लहसुन में, तो उसमें जाएगा प्याज। प्याज डालते ही गैस तेज, और इसको पकाएंगे। और प्याज का क्या सीन है कि जी उसको ब्राउन नहीं करना, हल्का ही पकाना है। और इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं जाता। जो कहता है ना कि भाई साग के अंदर टमाटर जाता है, पता नहीं वो कौन से साग की बात कर रहा है। पंजाबी तो नहीं डालते। अगर आप पंजाबी और आपके घर में टमाटर डलता है साग में, तो ज़रा नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ किस वक्त डलता है, किस स्टेज पे डलता है और क्यों डलता है। ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट है कि भाई पालक पनीर, साग पनीर, इसके अंदर टमाटर जाता है कि नहीं जाता। वो होता है ना पाइनएप्पल ऑन पिज़्ज़ा, वो वाला सीन है। तो आप किस साइड है, विद टमाटर विदाउट टमाटर? बताइए, कमेंट्स में बताइए। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है पनीर को काट लेंगे यूं क्यूब्स में। सब तो पहला जी पनीर जाएगा हमारे इस पैन में, और पनीर को छोटा नहीं काटना, बड़ा काटना है, क्योंकि छोटा जब आप काटेंगे पकाएंगे बिखर जाएगा। बड़े बड़े चंक्स रखो। पनीर जाते ही थोड़ा सा नमक, इसी में थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, एंड गिव इट टॉस। ये देखिए, अब जी ये साग जाएगा पनीर के अंदर, सारा का सारा। अब गैस तेज, थोड़ा सा नमक जो साग है उसके अनुसार, और अब इसे हम पकाएंगे। अब देखिए, क्योंकि चना दाल डाली थी तो अलग से बाइंडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। और चना दाल आप नहीं डाल रहे तो जब आप सरसों और पत्ते उबाल रहे हैं उस वक्त आप थोड़ा सा मक्की का आटा या बेसन भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा भून के डालिए, बेटर आएगा टेस्ट। ये देखिए, ये बढ़िया साग पनीर तैयार हो रहा है।
सिंपल सी रेसिपी है एंड बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। अब 4-5 मिनट इसे पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, और क्योंकि पनीर के चंक्स हमने बड़े काटे थे वो झेल जाएंगे इतना टाइम। अगर आप पनीर छोटा काटना पसंद करते हैं तो पनीर को बिल्कुल एंड में डालिए, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ये देखिए पक पक कर ना जो साग है वो बिल्कुल टाइट हो गया, गाढ़ा हो गया, पानी बिल्कुल सूख गया। दिस इज परफेक्ट। नाउ टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा मक्खन और ज़रा सी क्रीम। नाउ मक्खन और क्रीम टोटली ऑप्शनल है, रेस्टोरेंट्स में यूजुअली डाला जाता है, घर पर तो क्रीम आती नहीं थी तो मतलब सवाल ही नहीं, मक्खन ही मिलता था, वो भी ब्रेड पे। घी जाता था एक्स्ट्रा, जितना मर्जी डलवा लो ना। जेंटली मिक्सेस, ये देखिए क्रीम भी मिक्स हो गया, बटर भी, एक अच्छी शाइन आ गई है। साग पनीर तैयार है और इसे आप सर्व कर सकते हैं बढ़िया पराठे के साथ, या बेस्ट रहती है मक्की की रोटी। फिलहाल लेट्स प्लेट दिस। और हमारा पंजाबी स्टाइल साग पनीर डन।